और ओवैसी जी जिनकी AIMIM पार्टी 9 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल राष्ट्र उदय पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के संगठन इधर 8 जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा ब्लॉक अध्यक्षों को ही इधर बुलाया है कि संगठन का काम कहाँ तक पूरा हुआ, कहाँ अधूरा है, उसी की समीक्षा के संबंध में आज ये बैठक राष्ट्र उदय पार्टी की हो रही है। जी सर, आपकी जो पार्टी है और इस दूसरी पार्टी की आपके कार्यालय में मीटिंग हो रही है, क्या संबंध है इसी पार्टी से? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 9 पार्टियां हैं। आपके सामने राष्ट्र उदय पार्टी माननीय बाबूराम पाल जी, राम सागर बिंद भारत माता पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल अपना दल, अनिल चौहान जनता क्रांति पार्टी, ये हम लोग और ओवैसी जी जिनकी AIMIM पार्टी 9 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। हम 9 लोगों का सोच है कि देश में, प्रदेश में, हम लोग पहले प्रदेश की बात करें, दुनिया के तमाम देशों में निःशुल्क शिक्षा है। हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क देना चाहते हैं। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है, जो वंचित समाज है, ऐसे लोगों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में, ये हम लोग लागू करने के लिए ये मोर्चा बनाए हैं। आज उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, तो हम लोगों की सोच है कि 22 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली, जो घर में बल्ब और पंखे का इस्तेमाल गरीब करता है, उसका बिल 22 में सरकार बनी तो 5 साल लगातार बिजली का बिल माफ करेंगे। किसको सर, भाजपा के मंत्री घरेलू बिजली, जो घर में पंखा और बल्ब, वो किसी जाति धर्म का हो। सर, भाजपा के मंत्री अनिल राजभर आए थे यहाँ पे पिछले दिनों, उन्होंने कह रहा है कि आप वो ऐसी हाथ मिलाकर राजभर समाज को धोखा दे रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव को धोखा दे रहे हैं। इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए, मूल लड़ाई से हम लोगों को बीजेपी भटका रही है। मैं सत्ता में था, 27% आरक्षण 93 से लागू है, जिसमें अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टी, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जोड़ा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, मतलब तमाम जातियां हैं जिनको 49.5% आरक्षण है। हम अगर पिछड़ी जाति की बात करें तो उसमें पाल, बघेल, धनगर भी आता है, उसमें राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह भी आता है, गोंड, नाई भी आता है। इन जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेके 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब CM थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई और सामाजिक न्याय समिति ने 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया, लेकिन सरकार चली गई। फिर सपा बसपा की सरकारें आई, इन लोगों ने उसको लागू नहीं किया। फिर जब मैं सत्ता में पहुंचा तो सत्ता में जाने के पहले बीजेपी ने हमसे यही कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, हम शिक्षा में सुधार ले आएंगे। तमाम बिंदुओं को लेकर के भागीदारी की बात उन्होंने किया। जब सामाजिक न्याय समिति की बात, रिपोर्ट लागू करने की बात आई, तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई हमसे आपसे बात नहीं है, आप ऊपर जैसे बात है ऊपर बात करो। तो मैं अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, होगा। 2 बार पंचायत हुई लखनऊ में, अमित शाह जी आए। पंचायत में दूसरी बार तय हुआ कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नई कमेटी बनवा लिया जाए। उस नई कमेटी में राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम बनी और रिपोर्ट 30 मई 2018 को आ गई। 7, 9, 11 7% उनको, जो इन पिछड़े, अति पिछड़ों का हिस्सा लूटे हैं, उनको अलग कर दिया, उनका हिस्सा जो बनता था। 9% उनको, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया है उनको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा अब तक नहीं पाया उनको 11%। इस रिपोर्ट को लागू न करे सरकार, ध्यान भटकाने के लिए लोग घूम घूम करके बवालबाजी बतिया रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो रही है? 3.5 साल के ऊपर हो गया। शिक्षा में बता दें कोई सुधार हुआ क्या? पाठ्यक्रम प्राइवेट में और सरकारी में जब पेपर आता है, अगर कोई वांट भरता है कोई भी लड़का, तो सरकारी में पढ़ने वाला और प्राइवेट में पढ़ने वाला दोनों भरते हैं, पेपर एक आता है। और शिक्षा 2 तरह की, यहाँ क से कबूतर, वहां क से कंप्यूटर।
तो फिर क से कंप्यूटर वाला तो पास हो जाता है और क से कबूतर वाला फेल हो जाता है। इसी को हम लोग लाना चाहते हैं कि क से कंप्यूटर वहां भी हो, क से कंप्यूटर सरकारी में भी हो। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह की बातें जनता के बीच में बोली जा रही है। सर पिछले दिन भीम राजभर का बयान आया था कि राजभर लोगों को कोरोना इसलिए नहीं होता क्योंकि ताड़ी पीते हैं। सर आप भी उस समाज से आते हैं, आप क्या कहेंगे सर? ये उन लोगों का विषय है, उन लोगों से पूछ लीजिएगा। हम वंचित समाज को निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री में शिक्षा और फ्री में स्वास्थ्य, बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं। हम इनके नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रोड की बात करते हैं, हम इनके रास्ते बनवाने की बात करते हैं, इनके राशन कार्ड, इनको नौकरी दिलाने की बात करते हैं। हम उन सब मुद्दों पर नहीं जाना चाहते हैं।